हाँ जी बच्चों, ओके ठीक है। तो देखिए अब हम थोड़ा सा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के बारे में समझेंगे कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस क्या है, किस तरीके से बिजनेस सेटअप होता है, क्या हमें करना है। वैसे कि जैसे कि मैंने बताया कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस जो आपके यहाँ पे सिलेबस दिया गया है वो कंपनी लॉ की छोटी बहन है। क्या नाम है उसका? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। कैसे छोटी बहन है वो मैं जरा आपको बताऊंगी। एक्चुअली क्या है कि ये जो पेपर है, इस पेपर के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। पहली बात तो आप देखिए इसका नाम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस क्यों रखा गया। इट मीन्स अगर हम इसका नाम को देखें तो नाम क्या है? सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस को क्या किया जा रहा है? सेटअप किया जा रहा है। यस और नो? इट मीन्स बिजनेस को क्या कर रहे हैं? सेट अप कर रहे हैं। अब बिजनेस को सेटअप करने के लिए बड़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़, आप सभी बच्चों ने शायद वो स्टोरी सुनी है या नहीं सुनी है, या आपके लिए सुनी है, आई डोंट नो। क्या गोलगप्पे वाली स्टोरी सुनी है? कुछ बच्चों ने सुनी है, कुछ ने नहीं सुनी है। तो ज़्यादा रिजोल्यूशन ये पास हुआ कि मैम आज वो स्टोरी सुना दीजिए। स्टोरी क्या, वैसे हम अपनी क्लास के दौरान जब पढ़ते हैं तो हमारा एक अलग ही कहानी है, हम अलग ही स्वैग है, और किस्से सुनेंगे बड़े मज़ेदार। तो आज मैं आपको सेटिंग अप ऑफ बिजनेस स्टार्ट करते हुए आपको एक क्या सुना देती हूँ? किस्सा सुना देती हूँ। और उस किस्से का जो पात्र है, जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी है, प्लीज़ ध्यान दीजिए। हाँ, जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी है, बस आपको वो सुननी है ध्यान से। और जैसे ही आप वो स्टोरी सुन लोगे ऑटोमेटिकली आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो आज के किस्से की कहानी का पात्र कौन रहेगा? बालिका। बालक नहीं, बालिका मतलब लड़की। अब कोई अपना अच्छा सा नाम बताइए। मैम जो नाम है वही तो बताएंगे, अच्छा सा कहाँ से लाएंगे? आपका क्या नाम है? अक्षिता। अ ब्यूटीफुल नेम, अक्षिता। अक्षिता जो है, अक्षिता क्या करती है बच्चों, जरा सुनना ध्यान से। अक्षिता क्या करती है कि क्लास लेने आती है, और क्लास लेने के तुरंत बाद जैसे ये क्लास खत्म होती है, खत्म होने के बीच में ही चली जाती है और नीचे जाके गोलगप्पे खा के आती है। इसको उन गोलगप्पों से ही एनर्जी आती है, जो एनर्जी लेती है ना, ये गोलगप्पे खा के लेती है। अब अक्षिता नीचे गई और उस दिन अपनी सहेलियों को भी ले गई साथ में दिखाने के लिए। दुकान सामने बैठते भैया, और उन गोलगप्पे वाले का नाम भी बड़ा सुंदर है, अक्षिता गोलगप्पे नहीं, कॉमर्स गोलगप्पे वाला। क्या नाम है? अब वो जो कॉमर्स गोलगप्पे वाला भाई साहब, नाम उनका कॉमर्स गोलगप्पे वाला इसलिए कि जो भी बच्चा कुछ भी कोर्स कर रहा होता है वो उनके गोलगप्पे जरूर खाते हैं, उससे एनर्जी मिलती है। और ऐसा कुछ बोला जाता है कि उनके जो गोलगप्पे एक बार खा लेता है वो पक्का पास होता है। तो अब कौन पास नहीं होना चाहता? तो उसके लिए अक्षिता जी हैं, डेली नीचे जाती हैं 10 का नोट लेके और 4 गोलगप्पे खा के आती हैं। अब एक दिन अक्षिता गई क्लास के बाद गोलगप्पे खाने, और जैसे ही अक्षिता ने गोलगप्पे बोले कि भैया मुझे 10 के दे दो, क्या गोलगप्पे, तो वो एक गोलगप्पा खाया, 2 खाए, तीसरी बार जब ऐसे करके एंजॉय कर रही है उसे, तो इसकी आंखें बंद रह गई। अब आंखें बंद रह गई तो कुछ गलत मत समझना, आंखें जो बंद हुई वो टेस्ट की वजह से हुई, और टेस्ट की आंखें बंद जब खुली तो गोलगप्पे वाला साफ था वहां से। अक्षिता ने कहा मेरे 10 रुपए के भैया 4 में तो 2 खाए, गोलगप्पे वाला इनकी बात नहीं सुन रहा, वो दौड़े जा रहा है आगे की तरफ, अपनी टोकरी उठाई और भाग लिया। अक्षिता भी इतनी बेशरम हो गई कि गोलगप्पे वाले के पीछे ही भागी जा रही है, पूरा बाजार देख रहा है भाई क्या हो रहा है ये, भैया मेरे दो, भैया मेरे दो, भैया मेरे दो, और गोलगप्पे वाले सुनने का नाम नहीं ले रहा, वो दौड़ता जा रहा है। अक्षिता में लास्ट में इस कदर कंट्रोल नहीं किया, अक्षिता लटक गई, गोलगप्पे वाले के जो मटका होता है उस पर लटक गई, या तो खिला दे ना गिरा दूंगे। अब उसने कहा अच्छा रुक जा, साइड में ले जाके उन्होंने गोलगप्पे का अपना पानी वानी रखा और इनको पानी पूरी, गोलगप्पे, पानी पड़ा के, पानी पटा के, वट एवर बी योर लैंग्वेज, जहाँ के भी आप हो, जो भी आप बोलते हो, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उनसे गोलगप्पे बचे हुए 2 खा लिए। बड़े दुख के साथ सोचती हुई आ रही है, भैया आप ये दुकान ले लेके क्यों भागते हो, आप इतने अच्छे गोलगप्पे बनाते हो फिर भी आप दुकान लेके दौड़ते ही रहते हो। तो भैया ने जवाब दिया कि जो मेरी दुकान है ना ये अनऑर्गेनाइज्ड है। अक्षिता शॉक्ड, इंग्लिश भी आती है कि हाँ, वाई नॉट, आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। ठीक है, अब उसने कहा भैया आपको मैं एक बात बताऊं, ये जो आप बिजनेस, ये जो आप गोलगप्पे की दुकान लगा रहे हो ना, ये आपने बोला अनऑर्गेनाइज्ड है, तो भैया इसे ऑर्गेनाइज्ड कर लो ना।
तो गोलगप्पे वाले भैया पता क्या हो, करवा दो, हमें पता ही नहीं कैसे होता है। तो अब जरा सुनिए अगली बात मैं क्या बोलती हूँ। कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली अ कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली अ कंपनी सेक्रेटरी, ही एंड शी इज ऑल्सो अ बिजनेस फैसिलिटेटर। वो सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, वो बिजनेस को फैसिलिटेट करने वाले भी हैं। अब अक्षिता ने कहा एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। भाई आप टेंशन मत लो, मैं आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज करा के छोड़ूंगी, फिर मेरे को गोलगप्पे फ्री खिलाओगे कि हाँ फ्री खिलाऊंगा, ठीक है। अब अक्षिता ने ये प्रॉब्लम हमारे सामने रखी, आई एम ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। मैम ऐसे ऐसे, मैम नीचे वाले भैया मैम बहुत अच्छे गोलगप्पे बनाए, मैम ठीक है। अब उसके बाद हमने बुलाया जी, आओ आओ, कौन, गोलगप्पे वाले। सबसे पहला प्रश्न हमने उनसे पूछा, क्या आपकी शादी हो चुकी है? अब इसकी दो बातें हो सकती हैं कि मैम उसकी शादी में इंटरेस्ट क्यों ले, क्या उसकी शादी किसी से करवानी है? आंसर इज नो। मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? उसने कहा मैम कौन करेगा हमसे शादी। अच्छा चलो ठीक है, तो तुम कवा रहे हो कि हाँ मैम कवा रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, मैंने कहा तेरा कोई दोस्त है? कि हाँ मैम दोस्त है। कि दोस्त का नाम क्या है? चिंटू। अच्छा, अब वो जो चिंटू है भाई साहब, उसको भी बुलाया कि बुला के लाओ। अब चिंटू पैसे वाला है, लेकिन चिंटू के कुछ खर्चे हैं। क्या खर्चे जरा सुनिए। चिंटू लेता है सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन, कोकीन, बस। अब एक लड़की बोली मैम करीना कपूर खाता है मैम। नहीं, हीरोइन इज नशीला पदार्थ। ओके, सो अब हमने उससे कहा दोस्त से कि दो चिंटू की, हाँ चिंटू देख तुझे बैठे बिठाए खाने को मिलेगा, क्या सुल्फा, गांजा, विस्की, वाइन, हीरोइन, कोकीन। तुझे बस एक काम करना है कि क्या, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है कि हाँ तू सिर्फ 50,000 रुपये दे, बिजनेस में लगा, अपने घर बैठ जा, ना तुझे आना ना तुझे जाना ना तुझे कुछ करना, स्लीप हो जा तो स्लीप, और भविष्य में जो प्रॉफिट होगा उसका रेशो तुझे मिलेगा, अगर लॉस होगा तो उसका भी शेयर तुझे करना पड़ेगा। और चल फटाफट से इस डॉक्यूमेंट पे साइन कर। वो डॉक्यूमेंट क्या है जरा बताना, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही तय हो गया, उसका नाम लिखा गया, उसका काम लिखा गया। बताइए जल्दी से क्या है वो? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या है जरा बताना, जिसको पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। अब कुछ बच्चे जब मुझे देख रहे होंगे तो सोचेंगे मैम ये क्या स्टोरी चल रही है। भाई साहब हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, अब देखना कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इट मीन्स आप जरा मुझे एक बात बताइए, अब वो मिस्टर ए गोलगप्पे वाला और चिंटू साथ में मिलके क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब उन्होंने दुकान ले ली है, दुकान पे गोलगप्पे की दुकान लगाते हैं और गोलगप्पे चला रहे हैं। अगली स्थिति भाई और बहनों ये बनती है कि नॉर्थ दिल्ली के स्टूडेंट्स लक्ष्मी नगर आते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। आपके हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उसको क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? हाँ जी, क्या नॉर्थ कैंपस में भी एक नई ब्रांच ओपन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऑब्वियस सी बातें करनी चाहिए। अब नॉर्थ कैंपस में जब वो अपनी नई ब्रांच ओपन करेंगे तो सिंपल सी बात एक हमारे सामने नजर आती है कि जब नॉर्थ कैंपस में ब्रांच ओपन होगी तो वहां पे प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। यस और नो? मतलब प्रॉफिट भी हो सकते हैं और साथ में लॉसेस भी हो सकते हैं। क्यों जरा बताओ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पार्टनरशिप की एक कहानी है भाई और बहनों कि क्या मैम, कि चले तो, आवाज नहीं आई, जल्दी बताइए, चले तो और ना चले तो, क्या बात है, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। अब यहाँ पे जो चिंटू था, चिंटू ने ना जी ना, मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं नहीं आगे बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता, तो तू जा, हट, चल हट, निकल। अब गोलगप्पे वाले से पूछा, गोलगप्पे वाले एक बात बता, क्या तू रिस्क लेना चाहता है? क्या बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है? कि यस मैम। क्या रिस्क लेना चाहता है? नो मैम। चल ठीक है, तेरी शादी हो कि नहीं? अकेला है? अकेला हूं। अकेला रहेगा? अकेला रहूंगा। अभी तो नहीं हो रही? नहीं हो रही, ठीक है। ये प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर थी 2013 से पहले तक। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट इन कंपनी एक्ट 2013 and that concept is one person company, no need to two persons are required, only a single person can do the business in a company form। कंपनी के फॉर्म में एक व्यक्ति भी बिजनेस कर सकता है। क्लियर या ऑल क्लियर? देख लीजिए, वन पर्सन कंपनी इज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट विच इज इंट्रोड्यूस इन न्यू कंपनी एक्ट 2013 और उसके तहत अकेला व्यक्ति भी कंपनी के फॉर्म में बिजनेस कर सकता है।
उसमें 2 लोगों की जरूरत नहीं है। और कंपनी की सबसे बड़ी एडवांटेज है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या बोला मैंने? लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, और साथ में क्या है बच्चों? लिमिटेड लायबिलिटी। परपीचुअल मतलब कंपनी का बर्थ कैसे होता है तो डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर। अब सुनिए जरा ध्यान से, ओपीसी बना ली, ओपीसी के फॉर्म में बिजनेस कर रहा है। फर्स्ट स्टेज पे बिजनेस किस चीज का था? गोलगप्पे का, लेकिन फॉर्म क्या थी? सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड स्टेज पर भी बिजनेस किसका था? गोलगप्पे का, लेकिन फॉर्म क्या थी? पार्टनरशिप। लास्ट स्टेज पर भी बिजनेस किसका था? गोलगप्पे का, लेकिन फॉर्म क्या थी? क्लियर या ऑल क्लियर? अब सुनिए, अब तो नाम ज्यादा फैल चुका है दिल्ली के चारों कोनों में। अब कॉमर्स गोलगप्पे वाला चल रहा है। तो आप मुझे बताइए, ऐसी स्थिति में बच्चों जरा मुझे बताइए आप, ऐसी स्थिति में क्या उसको अपना एक्सपेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या बिजनेस को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या बिजनेस को बढ़ाएगा तो पैसे की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्या उसे फंड चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या उसको बैंक के पास जाना पड़ेगा नहीं जाना पड़ेगा? तो क्या ओपीसी को कन्वर्जन कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? दैट इज कन्वर्ट इनटू अ नॉर्मल प्राइवेट कंपनी। क्लियर यू ऑल क्लियर? अब देखिए, अब गोलगप्पे वाला इतना फेमस हो गया है कि उसकी अब तो फेमस इतना हो गया कि एयरपोर्ट पे जाते जाते कैटरीना कैफ कहती है 1 गोलगप्पा प्लीज। तो इट मीन्स, अब बताओ एयरपोर्ट पे गोलगप्पा कहाँ से लाएं? तो इंस्टॉल ओपन करते हैं, तो एयरपोर्ट से लेके पानी के जहाज तक, बस अड्डे तक एक ही जय जयकार है। क्या? कॉमर्स गोलगप्पे वाला। बस में बैठी बैठी महिलाएं 2 गोलगप्पे 3 गोलगप्पे, यही चल रहा है। अब ऐसा अगर करना चाहते हो तो इट मीन्स बिजनेस अब आपको ऑल ओवर इंडिया में फैलाना पड़ेगा। और पूरे इंडिया में अगर बिजनेस फैलाओगे तो फंड्स चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? और फंड्स जब चाहिए होंगे तो क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर सकती है? चाटा मारो अपने गाल पे ऐसे। चलो, प्राइवेट कंपनी चाहकर भी पब्लिक से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती। दैट इज टू बी क्लियरली मेंशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। इट मीन्स प्राइवेट कंपनी चाहकर भी पब्लिक से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती। क्या ये बात समझ में आ गई? अब अगली बात सुनिए बच्चों, अगली पॉइंट अगर हम समझे, अगला पॉइंट अगर हम देखें, हमने की बात साफ कर दी, तो अब क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ, क्या प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट हो जाना चाहिए? किसमें? पब्लिक कंपनी में, क्योंकि बैंक भी इतना बड़ा फंड नहीं दे सकता। तो यहां पर उसने अपने बिजनेस को किसमें कन्वर्ट किया? पब्लिक में। इट मीन्स आप अगर इस पूरी स्टोरी को समझो तो फर्स्ट स्टेज पर भी बिजनेस किसका था? गोलगप्पे का। सेकेंड स्टेज पर भी बिजनेस किसका था? थर्ड स्टेज पर भी, फोर्थ स्टेज पर भी, लास्ट स्टेज पर भी, लेकिन फॉर्म चेंज हुई है। क्या हुई है? जैसी आपकी चॉइस होती है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म होती है। क्या बोला मैंने? जैसी आपकी चॉइस वैसी आपकी फॉर्म। इट मीन्स देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं। आप किसी भी फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो। इवन आप चाहो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हो, आप चाहो तो प्राइवेट में कर सकते हो, आप चाहो तो पब्लिक, आप चाहो तो 1 पर्सन, आप चाहो तो किसी भी तरीके से पार्टनरशिप, वट एवर भी। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर। आपके बिजनेस का साइज क्या है, आप रिस्क कितना लेना चाहते हो, आपका बिजनेस का लेवल कैसा है। मान के चलिए किसी ने ब्यूटी पार्लर की शॉप ओपन करी, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर, और वो हमें फ़ोन करके बोलती है एक काम कर देना कि क्या पब्लिक कंपनी बना दो है। हाँ, खूबसूरत ब्यूटी पार्लर दुकान खोली ब्यूटी पार्लर की, जिसमें सब वही फेशियल वगैरह होता है। अब वो पब्लिक कंपनी बनाना चाहती है, क्या उनका स्टेप सही होगा? जितने की दुकान नहीं उससे ज़्यादा कंप्लाइंसेस हो जाएंगे। लेकिन वीएलसीसी तो एक बड़ा नाम है ना, तो वो कर सकते हैं। तो इसीलिए जब आपका छोटे लेवल पे बिजनेस है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो? सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में बिजनेस कर सकते हो। जब आपका बिजनेस का स्केल बढ़े तो आप नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या ओपीसी, देन लास्ट में क्या? पब्लिक कंपनी। क्लियर या ऑल क्लियर? अब हम इसमें थोड़ा सा ये समझेंगे कि हम जो ये यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि
तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, किस तरीके से चीज़ें समझाई जाएंगी, क्या क्या समझाया जाएगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस जो है वो एक छोटी बहन है किसकी, कंपनी लॉ की। तो देखिए आपके यहाँ पे पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर के अंदर ये बताया गया कि आपको बिजनेस की चॉइस क्या करनी है। तो चॉइस ऑफ बिजनेस के बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, जैसे कि रिस्क होगा, जैसे कि साइज ऑफ बिजनेस, डिग्री ऑफ कंट्रोल, है ना, स्केल कैसा है, किसके लिए प्रोडक्ट है। तो वो सारी चर्चा हम कहाँ पर करेंगे, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कितने तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उसी के सेक्शन 8 कंपनी, निधि कंपनी, इस फॉरेन कंपनी। ये सारी चर्चा का विषय होगा कहाँ पर, टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्लियर। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, कंपनी को बनाने के लिए भाई और बहनों 2 कागज की जरूरत होती है, वन इज अ MOA, सेकेंड वन इज अ AOA। MOA बोले तो मेमोरेंडम ऑफ, और AOA बोले तो आपको याद है MOA के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने एक स्टोरी के थ्रू आपको याद, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट्स में 2 तरीके के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक डॉक्यूमेंट होता है MOA और दूसरा डॉक्यूमेंट होता है AOA। तो ये जो MOA है, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर कुछ कंटेंट होते हैं जो कि चैप्टर नंबर 3.1 में हम पढ़ेंगे, और वो हमने याद किए थे स्टोरी से। कैसे याद किए थे, तू नाम वाम की चिंता मत कर, फिर से जरा धीरे धीरे वाह वाह करना अगर मजा आए तो, ठीक है। तू नाम वाम की चिंता मत कर, वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। तू नाम वाम की चिंता मत कर, वाह वाह, इरशाद इरशाद। तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, फिर से सुनिए, तेरा उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, इरशाद इरशाद। तू उस जगह पहुंच, तू उस जगह पहुंच, इरशाद इरशाद इरशाद। अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई, अगर तेरे ऊपर कोई मुसीबत आई तो मेरे पास पूंजी की कोई कमी, इरशाद इरशाद। और अकेला रहा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। अब सुनिए जरा, तू नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज। क्या बोला मैंने, तू नाम वाम की चिंता मत कर, नेम क्लॉज। तेरा उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्लॉज, यस और नो। मुसीबत आई, लाइबिलिटी क्लॉज। पूंजी बोले तो, जगह बोले तो सिचुएशन क्लॉज, एंड अकेला बोले तो नॉमिनेशन क्लॉज। ऑल थिंग्स आर मेंशन इन द this chapter, that is the charter documents of companies. clear, you all clear? अब सुनो जरा, अब इनके अंदर चेंजेस कैसे कर सकते हैं। क्या हम रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हैं, क्या हम ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, क्या हम नेम चेंज कर सकते हैं। ईच एंड इज एवरीथिंग इज मेंशन इन द ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्टर। जहां जहां तू होगा, और इस बार अगर वाह अच्छी नहीं हुई तो मजा नहीं आएगा। जहां जहां तू होगा, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे, इरशाद इरशाद इरशाद। सुनिए, दोबारा सुनिए, सब बच्चों को याद हो जाना चाहिए। जहां जहां तू होगा, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे MOA होगा और पीछे पीछे AOA होगा, इरशाद इरशाद। तो इट मीन्स, आप सुनिए जरा, आगे आगे कौन होता है, आगे आगे कौन होता है MOA, और पीछे पीछे कौन होता है AOA। तो MOA के जो कंटेंट दिए हैं वो दिए सेक्शन नंबर 4 में, तो सेक्शन नंबर 5 में क्या होगा, AOA। क्लियर, यू ऑल क्लियर, ओके। आगे सुनिए जरा, लीगल स्टेटस वो कुछ इसी तरीके से होगा। आगे हम चलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे, क्या क्या जो अभी स्टोरी में पढ़ा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, OPC, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, और जब पैसा बहुत ज्यादा आ जाए तो नेकी करो और लो जी, लो जी लो अपनी जिंदगी। क्या है ये? कुछ बच्चे कह रहे मैम ये तो सब आपने पहली पढ़ा दिया ET में, तो मैम हम क्या नहीं पढ़े, बहुत डिटेल में इधर, ठीक है। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे एक चैप्टर, क्या, फाइनेंशियल सर्विसेज, अलग इसमें हम पढ़ेंगे NBFCs वगैरह में। स्टार्टअप, जब स्टार्टअप कराते हैं उसके रजिस्ट्रेशन, फिर हम बात करेंगे बिजनेस कोलैबोरेशन की, और ये चली चली अनारकली आउटसाइड इंडिया। तो हम अगर अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो आउटसाइड इंडिया कैसे सेटअप कर सकते हैं।
उसी के साथ साथ अब हम चाहते प्राइवेट टू पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट, पब्लिक टू प्राइवेट, या फिर ओपीसी टू प्राइवेट या प्राइवेट टू ओपीसी, अगर ऐसा कुछ करना चाहते हो, नॉर्मल टू सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी टू नॉर्मल कंपनी, ये सारा का सारा पढ़ेंगे हम वहाँ पे कन्वर्जन। समझ आ रहा है चैप्टर्स क्या क्या दिए हुए। फिर उसके बाद स्टार्टिंग में जब भी बिजनेस करोगे तो कौन कौन से इनिशियल रजिस्ट्रेशंस हैं, खाने का बिजनेस करना है, FISSAI रजिस्ट्रेशन कराइए, इस तरीके के रजिस्ट्रेशंस, रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, कौन कौन से लॉज किस किस इंडस्ट्री पे लगते हैं, इंटेलेक्चुअल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल लॉज। और भैया ये देखिए जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ESI एक्ट वो यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, फैक्ट्री एक्ट यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कि अगर एक फैक्ट्री में एक महिला काम करती है, उसका बच्चा अगर छोटा है तो उसको कोई टेंशन नहीं लेनी, अपने बच्चे को फैक्ट्री में लेके आ जाओ, क्रच की फैसिलिटी मिलेगी। अब लक्ष्मीबाई जी की तरीके से थोड़ी ना काम कर सकते, पीछे बच्चा बांधा और काम कर लिया, क्रच की फैसिलिटी मिलेगी, बड़ी सारी सुविधा आप यहाँ पढ़ोगे लेबर लॉज में। उसी के साथ साथ मानो तो मैं गंगा माहू और ना मानो तो बहता पानी, ये सारे लॉज पढ़ेंगे कहाँ पर, एनवायरमेंटल लॉज। चलो 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 बंद करो, डोरमेंट कंपनी, ये सारा डिस्कशन होगा। चलिए खत्म कर दो, ऊपर अभी बिजनेस सेटअप किया और नीचे अभी बिजनेस को क्या कर रहे हैं। तो डोरमेंट कंपनी है, कुछ अलग ही, इसका अलग ही स्वैग है, अलग ही तरीके की कंपनी है डोरमेंट कंपनी, डोर बंद कंपनी हम इसे बोलते हैं। वैसे कंपनी तो है लेकिन इसका डोर क्या है, बंद है कुछ दिनों के लिए। कितने दिन तक बंद रह सकता है, 5 साल के तक। जिंदा रहती है लेकिन ऑन पेपर्स काम नहीं करती है, डोर बंद है, तो इसे क्या बोलते हैं, डोरमेंट कंपनी। उसके बाद स्ट्राइक ऑफ, ना चिट्ठी ना कोई संदेश, सुनना ध्यान से, मजा आए तो वाह वाह जरूर करना। ना चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां मेरी कंपनी चली गई। इरशाद इरशाद। अब सुनिए जरा ध्यान से, अगर बैक टू बैक कुछ ईयर्स तक कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स ROC को फाइल नहीं करती तो ROC बोलती है दुनिया में है ही नहीं, बस यही बोलती है, न चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां ये कंपनी चली गई। तो वो हम कहां पढ़ेंगे, स्ट्राइकिंग ऑफ। एंड लास्ट वन, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी। अब ये चैप्टर क्यों है इसके बारे में भी जरा समझिए। वैसे यहाँ के आपका सिलेबस क्या हो जाएगा, टाटा बाय बाय। तो ये देखिए कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, इसमें एक तरीके दिए गए कैसे इंसॉल्वेंसी होगी, IBC कोड के बारे में हम पढ़ेंगे। आप कुछ ऐसी स्थिति समझिए, स्थिति को जरा समझना, स्थिति को जरा समझना। अक्षिता रात पार्टी में गई थी, आज की कहानी का पात्र अक्षिता को ही मान लेते हैं। रात पार्टी में गई, वैसे लड़की तो अच्छी है लेकिन स्थिति कैसी बनी है जरा समझिए। अक्षिता बन ठन के गई पार्टी में, और जब पार्टी में पहुंची तो हम भी उस पार्टी में थे शाम के टाइम, कल शाम की बात बता रही हूँ मैं आपको। अब वहाँ पे जब पहुंची तो अक्षिता ने प्लेट उठाई, बड़े स्टाइल में प्लेट उठा के उसने एक तरफ से खाने पे खाना और लास्ट में सिर्फ क्या, खाना, ऐसे बना लिया चट्टा प्लेट का। अक्षिता को देख के जितनी महिलाएं थी वियरिंग अ नाइस साड़ी, सब आउट हो गई, सब साइड हो गई, क्योंकि जिसके ऊपर अक्षिता या अक्षिता की प्लेट अगर गिर गई तो वो तो उसकी, तो समझो ना। अक्षिता ने पहले क्या किया, सबसे पहले चावल लिए, फिर उसके ऊपर छोले डाले, फिर राजमा, मुंह में पानी नहीं आना, चीला आना चाहे, फिर उसके बाद पनीर, फिर उसके बाद पनीर पकोड़ा, फिर उसके बाद साग, उसके बाद कर्ड के ऊपर कड़ी के ऊपर दाल मखनी, और हद तो तब हो गई, गोलगप्पे का पानी डलवा लिया, आइसक्रीम उसके ऊपर डलवाई, और उसके बीच में ऐसे कोल्ड ड्रिंक रख के पीती हुई आ रही है। हमने अक्षिता से कहा बेटा वैसे तो तुम बड़ी सिंसियर हो, आप मुझे जरा एक जवाब दीजिए प्लीज, आप मुझे जवाब दीजिए, क्या अक्षिता ऐसी ही है, या अक्षिता वहां जाकर ऐसी हो गई, या अक्षिता बचपन से ही ऐसे ही काम करती है, या अक्षिता पहली बार शादी में आई, क्या स्थिति थी कि अक्षिता को इतना बेसब्र होना पड़ा है जी। बहुत पीछे, बहुत नजदीक बैठे हो अक्षिता क्या आप, समझो ना बात को। इट मीन्स आपके हिसाब से ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्या अक्षिता बचपन से बेसब्र इंसान है, क्या अक्षिता जी ललचाए रहा ना जाए वाली टाइप से है, या अक्षिता बहुत ही मासूम है। अक्षिता से जब हमने पूछा तो अक्षिता ने कहा मैम देखिए एक बात बताऊं आपको। मैंने कहा हाँ बेटा बताइए। कि मैम देखो जाना सब अंदर ही है, चाहे एक साथ जाए या अलग अलग जाए। मैंने कहा बात तो बिल्कुल सही है, बट बेटा आप इस तरीके की हरकत पे क्यों उतर गई हो आज, तो बताइए क्यों उतर गई।
क्योंकि वहां स्थिति ऐसी थी कि जो एक बार अंदर चला गया वो चला गया, और जो रह गया आज ही आज नहीं तो गाजिबाद है। किसी को तो इतना मिला और किसी को इतना भी नहीं मिला, क्योंकि ये बात अक्षिता पहले मान चुकी थी, देख चुकी थी। भीड़ बहुत ज्यादा थी, खाना बहुत कम था। जो एक बार अंदर चला गया वो लेकर आ गया, जो रह गया वो रह गया। ऐसी स्थिति होती है जब कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है। आपको क्या लग रहा है मैं आपको ऐसी मजे की वजह से अक्षिता की धज्जियां उड़ा रही हूँ? ये देखिए, इंसॉल्वेंसी जब होती है बच्चों, भीड़ बहुत थी, रागनी भी वहीं थी शायद, बहुत अच्छे रागनी। तो इट मीन्स जब ऐसी स्थिति बच्चों बनती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कंपनी जब इंसॉल्वेंसी में जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी की जो एसेट्स है वो कम हो जाती है, लाइबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अक्षिता जैसी स्थिति हो जाती है, वो बोलता है पहले मैं, वो बोलता है मैं, पहले मैं, पहले मैं। तो मैं ना हो, इसका एक हिसाब किताब तय किया जाता है, कानून के तहत प्रॉपर्टी बेची जाती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये सारी चर्चा का विषय होगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी में। क्लियर? यू ऑल क्लियर? ये आपका सब्जेक्ट था जो मैंने आज आपको कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें कनेक्ट करी। अब हम ये जर्नी हमारी रहेगी और इस जर्नी को हम तय करेंगे बड़ी ईमानदारी से, बड़ी खूबसूरती से। हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर रखेंगे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में और नए जोश के साथ। धीरे धीरे हर रोज प्रतिदिन हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे।